हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सुना कि कैसे जय विजय को श्राप मिला और किस तरह से उन लोगों को 3 जन्मों के लिए राक्षस बनना पड़ा और पहले जन्म में वो बनते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और किस तरह से वो दीति के गर्भ में आते हैं और दीति उनको 100 वर्षों तक अपने गर्भ में धारण करके ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट के ऊपर उनको प्रसव करती है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों जुड़वा भाई थे। तो ये लोग जैसे ही पैदा हुए, ये 100 वर्ष जो गर्भ में थे, इनको वो उम्र लग जाती है और ये एकदम लंबे ताड़ के समान और विकराल राक्षस पैदा होते हैं और ये लोग फिर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। तपस्या करके ये लोग अमर बनना चाहते हैं, तो ये लोग खूब भारी तपस्या करते हैं। अभी कई वर्षों तक वो लोग तपस्या करते हैं और कई देवता लोग आते उनको वरदान देने के लिए, लेकिन वो बोलते नहीं, हम तो ब्रह्मा जी आएंगे तभी हम मानेंगे। तो इंद्र, चंद्र, वरुण ये लोग सब आते हैं, सबको छोड़कर। तो फिर ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट होते हैं, बोले भाई वरदान मांगो। तो बोले हमको अमर बना दो। तो बोले अमर तो मैं खुद भी नहीं हूँ, तो तुम लोगों को कैसे अमर बना दो। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। तो इस तरह से उसने जो दिमाग में आया, घर के अंदर नहीं मरूं, घर के बाहर नहीं मरूं, पानी में नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं। तो उसने जितने उसको विकल्प समझ में आए वो सबसे बोल दिया कि भाई मैं इससे नहीं मरना चाहता। ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। और हिरण्याक्ष ने भी बहुत शक्तियाँ मांगी और दोनों जो है अपना अपना वरदान पा करके बहुत खुश हुए। अब चूंकि हिरण्यकश्यप जो है वो बड़ा था, तो इसलिए वो राजा बन गया, दैत्यों का राजा। और हिरण्याक्ष जो है वो पूरे संसार में घूमने लगा, सबको परास्त करके देवताओं को अपने देवलोक से भगा दिया, सबसे युद्ध कर करके सबको परास्त करने लगा। तो एक बार उसने जो है धरती को जो है वो समुद्र के अंदर डुबो दिया। अब ब्रह्मा जी देखे कि भाई मैं सृष्टि कैसे करूँगा। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भाई आप जो है हमको सृष्टि कैसे करूँगा, आप हमारी मदद करो, ये पृथ्वी को वापस लाओ। तो ब्रह्मा जी को छींक आती है, तो उनके नाक से कुछ निकलता है और वो जो निकलता है वो एक सूकर के रूप में धीरे धीरे एकदम बड़ा हो जाता है। तो ये स्वयं भगवान ने सूकर का रूप दिया था। बोलिए वराह भगवान की जय। तो वराह भगवान जो है वो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर कूद जाते हैं। उनका रूप जो है बहुत ही सुंदर। अभी ये अलग अलग मनवंतर के अंदर वराह जो है वो अलग अलग रंग के होते हैं।
अभी जैसे स्वयंभुव मनु के मनवंतर के अंदर जब वराह देव का प्राकट्य हुआ था तो वो श्वेत रंग के थे, तो श्वेत वराह कहलाते हैं। और जो अभी के मनवंतर, इस मनवंतर में जो वराह देव प्रकट हुए वो पीले रंग के पीत वराह कहलाते हैं। और बहुत ही सुंदर, अभी सूकर हमको देखने में बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन भगवान चाहे किसी भी योनि में आए वो एकदम बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्रिय लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, किसी का भी हो, हमको बड़ा सुंदर लगता है, खेलने का मन करता है उसके साथ। तो उसी तरह से भगवान चाहे किसी भी योनि का रूप लेते हैं, वो बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। कृष्ण का मतलब सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले। तो भगवान जो है भगवत गीता के अंदर बोलते हैं कि अहम सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रताह पिता। बोले ये जितनी भी योनियां हैं ये मेरे से शुरू करी गई है। अभी मेरे को उन लोगों पे हंसी आती है जो ये बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। अरे भगवान का कोई रूप कैसे नहीं है? जब भगवान ने हमको रूप दिया है, ये सारे जितनी भी योनियां हैं उन सबको रूप दिया है, भगवान उसके बीज देने वाले पिता हैं, तो उनका रूप कैसे नहीं हो सकता है? हाँ, हम मनुष्यों को भगवान ने अपना खुद का रूप दिया है, तो हम भगवान के जैसे दिखते हैं। ये नहीं कि भगवान हमारे जैसे दिखते हैं। लोग बाग बोलते हैं भगवान ने एलिफेंट गॉड, ये बोलना बहुत गलत है। इस तरह से कभी भी नहीं बोलना चाहिए। लोग बाग बोलते हैं मंकी गॉड, एलिफेंट गॉड। नहीं नहीं नहीं, भगवान के अलग अलग रूप हैं। वो सूकर अवतार में भी आते हैं, मछली के अवतार में, मीन अवतार के रूप में भी आते हैं, मत्स्य अवतार, वो परशुराम भी बनते हैं। तो वो अलग अलग अवतार में, वो कुर्म अवतार में कछुए के रूप में भी आते हैं। तो उनके चाहे वो किसी भी अवतार में आए, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं और वो हमेशा पूजनीय वंदनीय होते हैं। तो शुकर के रूप में वो समुद्र के अंदर कूद गए और वो पृथ्वी को उठा करके ऊपर जल की सतह पे लाने लगे। इधर में हिरण्याक्ष जो है वो सब देवी देवताओं को हराता हुआ वो वरुण देव के पास पहुंचा। जब उसने पृथ्वी को डुबो दिया तो वो वरुण देव के पास पहुंचता है और वरुण देव से बोलता है, उनके चरणों में गिर करके बोला, प्रभु मुझे आप एक वरदान दीजिए। वरुण देव बोलते हैं, बोलो क्या चाहिए? बोला मेरे से आप युद्ध करो। वरुण देव देखा कि इसको तो इतनी शक्तियाँ मिली हुई है, मैं कहाँ इससे युद्ध करूँगा। बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मैच में नहीं हूँ, तुम तो नारायण से ही युद्ध करो। नारायण जो है वही तुम्हारे साथ युद्ध करने में, वही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तो जब उसने देखा कि पृथ्वी को उसने जो पृथ्वी को डुबाई थी हिरण्यकशिपु ने, उस पृथ्वी को लेने के लिए एक वराह जो है अपने सींगों के ऊपर, उनके जो एक सींग था उस सींग के ऊपर पृथ्वी को उन्होंने उठा लिया भगवान ने वराह रूप में, और उस पृथ्वी को लेकर के वो ऊपर की तरफ जाने लगे। तो वो बोलता है कि नहीं, ये पृथ्वी जो है हम राक्षसों की है, हम इसको पाताल में रखेंगे, तो मेरे से युद्ध करो। भगवान वो सब उससे बात करना छोड़ करके, वो तो पहले पृथ्वी डर रही थी यहाँ पे कि भाई मैं गिर जाऊंगी और ये आपस में अगर ये लोग युद्ध करेंगे तो मेरा क्या होगा, बहुत डर रही थी। तो भगवान ने बोला तुम डरो मत, और उसको सुरक्षित भगवान जल के ऊपर ला करके उसको पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया और उसको तैरने की शक्ति दी, और वो जल के ऊपर पृथ्वी
स्थापित हो गई। और फिर इतने में जो है ये हिरणाक्ष जो है वो आ गया, बोला मेरे से युद्ध करो। तो अभी तक तो वो भगवान उसको इग्नोर कर रहे थे। फिर भगवान ने जो है अपनी गदा उठा ली और उसके साथ में बहुत भयंकर युद्ध चला। इतना जोरदार, इतना तीव्र युद्ध हुआ कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना बहुत भयंकर युद्ध हुआ। सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी भी स्वयं आसमान में खड़े होकर के उस युद्ध को देख रहे हैं। और दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रहार कर रहे हैं। फिर वो एक बार प्रहार करते करते भगवान की गदा गिर गई। तो अभी उस ज़माने में तो क्या है, बहुत ही मॉरल फॉलो करते थे। माने अगर कोई सामने वाला निहत्था है तो वो उसके ऊपर वार नहीं करते थे। आजकल तो युद्ध के अंदर कोई निहत्था देखते हैं तो पहले उसको मार देते हैं, बोले अरे अभी मारो इसको, अभी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान की गदा गिर गई तो हिरणाक्ष जो कि एक राक्षस था वो रुक गया, बोले तुम अपना शस्त्र उठा लो। तो भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला, इसने अपना त्रिशूल निकाला। तो आपस में ये लोग कई शस्त्रों के साथ में लड़ते रहे। बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। अब ब्रह्मा जी ने बोला प्रभु अभी देखिए ये सायंकाल हो रहा है, अभी सायंकाल में राक्षसों की ताकत और बढ़ जाती है और इसको वरदान मिला हुआ है, तो आप कृपया अब इसका अंत कर दें। तो भगवान तो उसके साथ में खेल रहे थे, जैसे कोई बच्चे के साथ में कोई बड़ा अगर युद्ध करता है तो मतलब कैसे खेलता है ना, जैसे हम अपने बच्चों के साथ में खेलते हैं तो खेल खेल में हम लड़ते भी हैं, तो हम लोग कुश्ती भी करते हैं बच्चों के साथ में, तो हम खेल रहे हैं। तो उसी तरह से भगवान भी खेल रहे थे उसके साथ में। तो भगवान, लेकिन ब्रह्मा जी की बात सुन करके भगवान ने बोला चलो ठीक है, ये लोग सब डर रहे हैं। तो भगवान ने फाइनली उसका जो है वध कर दिया, अपने गदा से एक प्रहार किया जिससे वो वराह देव के प्रहार से हिरणाक्ष की मृत्यु हो गई। अब भगवान के एक चरण से एक लात उन्होंने मारी, तो ये जो भगवान का चरण है वो उससे छुए हुए था। अभी हम लोग जो है, जब हम लोगों का प्राण निकलते हैं शरीर से तो शरीर एकदम निस्तेज हो जाता है और वो सूखने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन ये हिरणाक्ष की जब मृत्यु हुई तो भगवान का चरण उसको स्पर्श हो रखा था, तो उसका शरीर से एक अजीब बहुत ही सुंदर कांति निकल रही थी। बोले क्यों? बोला हमारे अंदर से जो आत्मा चली जाती है तो परमात्मा भी चला जाता है। तो आत्मा और परमात्मा का जो हमारे अंदर जो ये ग्लो है, ये परमात्मा का है, आत्मा और परमात्मा का ग्लो है। तो जब मृतक शरीर हो जाता है, आत्मा और परमात्मा नहीं रहती, तो हमारा शरीर जो है वो निस्तेज हो जाता है। लेकिन वहाँ पे तो भगवान के चरण उसको स्पर्श करे हुए थे, उसके मृतक शरीर को, हिरणाक्ष के, और वो इसलिए इतना ग्लो कर रहा था। तो ये समझने की बात है कि भगवान ने अगर उसको टच किया था तो इसलिए उसकी गति हो गई। अभी श्राप के अनुसार उसको 3 जन्म लेने थे, तो अगले जन्म में वो जाकर के कुंभकर्ण बनेगा, हिरण्यकश्यपु रावण बनेगा, तो ये कुंभकर्ण बनेगा। तो इस तरह से ये अलग अलग युग के अंदर इन लोग अलग अलग अवतार लेंगे, अलग अलग जन्म लेंगे और भगवान उनकी मुक्ति करेंगे। तो
कल जो है हम ये दूसरा स्कंद जो है यहाँ पे पूर्ण होता है और सॉरी ये अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। अब इसके आगे वाला अध्याय हम करदम्ब मुनि और देवहूति की कथा हम कल सुनेंगे। तो आज की भागवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।